मज़ेदार पेटीज़ बनाने के लिए ये मैंने लिया है 1.5 कप मैदा और इसमें नमक हस्बे पसंद डाला है। 2 टेबल स्पून हमने डाले इसमें ऑयल के और आधा टीस्पून हमने डाली है इसमें अजवाइन। और अब हम इसको हल्का पानी डाल के एक डो बनाएंगे इसकी और इसे 10 मिनट रखेंगे। आप इस तरह चेक कर सकते हैं ऑयल मुट्ठी बना के मैदे की, अगर बन रही है तो ये परफेक्ट है। तो अब इसको हमने गूंद लेना है और इस तरह से इसको 10 मिनट हम ढक के रख देंगे और इसको दोबारा हमने 10 मिनट के बाद एक बार फिर इसको अच्छे से इस तरह से गूंद लेना है। अब ले लीजिए आलू 5 से 6, इसमें डाल दीजिए साबुत धनिया, कुटी हुई लाल मिर्चें, नमक, पुदीना और हरी मिर्चें। ये सब आप अपनी पसंद से ले सकते हैं, जितना आपको पसंद है स्पाइस करना, जितना भी मसाले को आप अपनी पसंद से ले सकते हैं। अब इसको अच्छी तरह मिक्स कर लें और ये बहुत ही ज़बरदस्त बन गया है मसाला। तो ये पेटी सब घर में देखिए कितने मज़े के बनने वाले हैं। ये लीजिए 2 टेबल स्पून मैदा, इसमें थोड़ी सी लाल मिर्चें और नमक और थोड़ा पानी डाल के इसका एक घोल सा बना लें। ये अभी मैं आपको बताती हूँ कि हम इसका कैसे इस्तेमाल करेंगे और इसमें थोड़े से तिल डाल देंगे तो वाह क्या ही बात है। इसको अच्छा सा आपने मिक्स कर लेना है। अब हमने जो डो बनाई थी, अब उसके हमने 2 पेड़े बना लिए हैं और इसको अच्छी तरह से आपने बेल लेना है। एक बड़ी रोटी बना लेनी है। ये देख लें कि ये इतनी पतली रोटी होगी, बहुत ज़्यादा हमने रोटी को मोटा नहीं करना है, पतली ही रखनी है। इसके बाद जो हमेशा मैंने आपको बताया अभी आलू का, वो सारा इसके ऊपर अच्छी तरह से फैला दीजिए। ये देखें इस तरह से, और इसको कर लें रोल। ये देखें आराम आराम से इसे रोल कर लीजिए इस तरह से। थोड़ा सा हिस्सा हमने खाली रखा है और इसको अच्छी तरह से इस तरह फैला लीजिए आराम से। देखें टूटना ही नहीं चाहिए। अब इसके पेटीज़ के साइज़ के हमने निशान लगा लिए कि हमें इतने बड़े बड़े पेटीज़ चाहिए और फिर इनकी हम कटिंग कर लेंगे। ये देखें इस तरह से। अब हम इसको काट के और हाथ से आप थोड़ा सा इसको प्रेस करें ऐसे और इसे रखते जाएं। पहले आप ये सारा काम मुकम्मल कर लें, उसके बाद हम इसको फ्राई करेंगे। तो ये बाज़ार से भी बहुत उम्दा ये पेटीज़ बनने वाले हैं। इंशाल्लाह आपको ये रेसिपी इतनी अच्छी लगेगी, आप भूल जाएंगे बाज़ार से लाना। यकीन करें, घर में साफ़ सुथरे तरीके से। अब ये जो हमने बैटर सा बनाया था, इसमें इन पेटीज़ को हमने इस तरह से डिप करना है चारों तरफ से। और ऑयल हमने गरम कर लिया था, हल्की आंच रखिएगा, तेज़ आंच पे हमने नहीं बनाना वरना ये अंदर से कच्चे रह जाएंगे, इस बात को याद रखिएगा। इसको बहुत हल्के हाथ से हमने हिलाना है। ये मैंने पहले डाला था इसलिए ये देख लें ये हल्का सा हो गया है। कलर देख रहे हैं कितना खूबसूरत आया है। अभी मैं आपको दोबारा चेक कराती हूँ इसको। तो ये बहुत ही मज़े का ये पेटीज़ बना है। इतना जायका था इसके अंदर और इतना क्रिस्पी सा था। इसको इस तरह से आपने फ्राई करके इसका ये कलर आ जाए तो आपने इसको किसी छन्नी में रख दें ताकि मज़ीद क्रिस्पी सा हो जाए और जो ऑयल है इसमें ज़ाहिद वो निकल जाए। तो इस तरह से ये हमारे सारे पेटीज़ तैयार हो गए। ये चटनी है, चटनी की रेसिपी इंशाल्लाह बहुत जल्द आपको देंगे। अगर आपको पेटीज़ पसंद आए तो फिर चटनी भी आपको बहुत पसंद आएगी। तो बना डालिए ये आसान सी रेसिपी अपने घर में और अपने घर वालों से लीजिए दाद। तो ये पेटीज़ आपको बहुत अच्छे लगेंगे इंशाल्लाह। मेरे कहने से एक बार ज़रूर इनको बनाइएगा और मुझे बताइएगा कि कैसी लगी आपको ये रेसिपी। और अगर अच्छी लग रही हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा और दुआओं में रखिएगा याद। मिलते हैं इंशाल्लाह नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।